हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर बोला गया है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड इन 5 मोल ऑफ अ कंपाउंड हैविंग क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको बताना है कि हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर देयर, है ना, इन अ सीसीपी स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड, और वो उसका 5 मोल है, ये आपको बताया गया है। तो देखिए ये बहुत ही सही क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये जो सीसीपी स्ट्रक्चर है, सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग जो स्ट्रक्चर है, इसमें कितना टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको ये जानना ही पड़ेगा। तो क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 टाइप का वॉइड्स होता है ना। तो क्या क्या है वो टाइप? एक होता है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है, और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जो वॉइड का शेप टेट्राहेड्रल होगा उसे हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो वॉइड का शेप ऑक्टाहेड्रल होगा उसे हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बेसिक बात है। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन सीसीपी स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन सीसीपी। इसका फॉर्मूला क्या है पता है आपको? बहुत ही इजी फॉर्मूला है। फॉर्मूला है बस 2 × n। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमसे पूछा नहीं गया, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा नहीं गया ये वाला पार्ट, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर सीसीपी होता है सिर्फ n, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हमें यहाँ पर पूछा गया है उसका फॉर्मूला है 2n। अब भाई साहब ये n क्या चीज़ है? यहाँ पर ये n क्या है? अरे भाई n है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स in the unit cell of the compound। देखिए बहुत ही बेसिक और इजी चीज़ है। तो यहाँ पर जो n है वो है इसका यूनिट सेल में, ये जो कंपाउंड है उसका यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है उसे हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि भाई जो यूनिट सेल में यहाँ पर 5 मोल ऑफ कंपाउंड है, 5 मोल ऑफ दिस कंपाउंड। अब बताइए कंपाउंड कोई भी हो, फॉर एनी कंपाउंड व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच मोल। कोई भी कंपाउंड्स का नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल फॉर एनी कंपाउंड, फॉर एनी कंपाउंड, ये क्या होगा? सोच के बताइए थोड़ा। ये सारा का सारा कंपाउंड्स के लिए सेम होता है। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल क्या होता है? होता है हमारा भाई साहब एवोगाड्रो नंबर, है ना। एवोगाड्रो नंबर होता है, और वो नंबर क्या है? बहुत ही पॉपुलर नंबर है, दैट इज 6.022 × 10⁻23। इट इज आवर एवोगाड्रो नंबर। हमें पता चला है कि फॉर एनी कंपाउंड इन 1 मोल नंबर ऑफ एटम इज एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.022 × 10⁻23। तो अब बताइए यहाँ पर n है टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कंपाउंड, तो 1 मोल में है इतना एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर टोटल नंबर कितना होगा? यहाँ पर कितना मोल है? यहाँ पर कंपाउंड कितना मोल दिया है?
क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मोल्स ऑफ द कंपाउंड, तो भाई साहब क्या होगा इन टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होगा, टोटल नंबर 2 तो पहले से ही था, तो टोटल नंबर ऑफ एटम होगा 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर, है ना। ये 5 कहाँ से आया, मोल, 5 मोल ऑफ कंपाउंड। सो 1 मोल के लिए एवोगाड्रो नंबर, तो 5 मोल के लिए 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर, और पहले से 2 था, तो हमें मिला क्या 10 इंटू ए मतलब एवोगाड्रो नंबर। तो अब पुट कीजिए 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये 10 को हम 24 बना देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24। तो आ गया है हमारे आंसर। देखिए टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन CCP structure of this molecule, that will be 6.022 into 10 to the power 24। आया समझ में फॉर्मूला, 2n is the formula for tetrahedral voids। तो अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन 2 को देखिए, 6.022 into 10 to the power 24 voids। तो हमें मिल गया हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। ये वेरी इजी था, वेरी बेसिक था, सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू ऑल।